students, welcome to the session of Arihant Padhaku. Today we are going to start lesson number 8 and the name of the lesson is Introduction to Trigonometry. So students, सबसे पहले देख लेते हैं कौन से टॉपिक हमारे डिलीटेड हैं आज के सेशन में. So the deleted topic is complementary angles. Complementary angle topic आपको इस current curriculum के हिसाब से CBSE के नहीं पढ़ना है. Though it is very important topic of trigonometry, बट सिंस करंट करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है तो अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे. इन फ्यूचर अगर आपकी ज़रूरत पड़ी टर्म 2 के लिए तो हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट नोट्स. सो सिंस हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रिलेटेड है ट्रायंगल से, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल से. सो दिस इज़ अ फिगर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, हियर द साइड is known as perpendicular. You all know that. This is hypotenuse and this is the base. Now base हम किस साइड को कहते हैं? बेस हमेशा उस साइड को कहा जाएगा स्टूडेंट्स जिस एंगल को कंसीडर किया जा रहा हो. लाइक यहाँ पे हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल का. दिस इज ट्राइंगल्स एंगल ए. सो एंगल ए और 90 डिग्री जो ये जहाँ पे जिस साइड पे ये दो एंगल होंगे उसे ही हम बेस कंसीडर करेंगे. एंड द अदर साइड विच इज़ कंटेनिंग द 90 डिग्री एंगल विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. ओके, नाउ सपोज इफ क्वेश्चन में आपको एंगल सी बोल दिया जाए, नाउ विच विल बी द बेस. सो दिस साइड विल बी द बेस एंड सिंस दिस इज नॉट इंक्लूडेड दिस विल ओनली हैव 90 डिग्री एंगल. सो दिस विल बिकम द परपेंडिकुलर. करेक्ट. तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है इस चैप्टर में कि क्वेश्चन ने कौन सा एंगल आपको बोला है, उसी एंगल से आपका डिसाइड होगा कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है. नाउ वन थिंग जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है. ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट साइड. ओके, आफ्टर हाइपोटेन्यूज आपकी लॉन्गेस्ट साइड कौन होगी? परपेंडिकुलर होगी. एंड शॉर्टेस्ट साइड क्या होती है? बेस होती है. Okay, so if in any question it's not mentioned कि base क्या perpendicular क्या है, then by the dimension only you can understand that this is base, this is perpendicular. Clear? Now let's see the first point. Now here are the ratios. आपको पता ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ट्राइंगल के एंगल्स का और उन रेशियोज़ के अपने अपने नाम हैं जो कि साइड्स के रेशियो किसका होगा? ऑब्वियसली डायमेंशन का, साइड का. सो साइड के रेशियो के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के नाम हैं और वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. सो दिस इज साइन ए. नाउ व्हाई ए इज़ गिवन टू यू? बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन ने कौन सा एंगल बोला हुआ है? सारे ही आपके कौन से हैं? ए से इंक्लूडेड है. तो दिस एवरी एंगल इज ए. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे एंगल आपके क्या हैं? ए हैं. ठीक है, बिकॉज हम इस केस में क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा बेस ये साइड होगा. ठीक है, ये साइड हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर. नाउ साइन ए किसके बराबर होता है? ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले कि साइन आपका बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के. ओके, ना आई टेल यू अ ट्रिक लेटर ऑन कि इसको कैसे याद करना है ईजिली. बट सिंस अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जो ऐसे याद कर सकते हैं वो ऐसे ही याद कर लें. जिन्हें नहीं ऐसे याद होता है आई टेल यू अ ट्रिक टू लर्न इट, आप उससे याद कर लेना. ओके, नाउ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ परपेंडिकुलर इज विच साइड? दिस साइड. सो हियर इट इज रिटन BC. नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी बिकॉज आपका ट्रायंगल आप जो फिगर बनाओगे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वहाँ पे आपका बेस क्या होगा, कौन सी डायमेंशन, कौन से साइड उसकी नेमिंग होगी, वो उस फिगर के हिसाब से डिपेंड करता है. यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से दिया है. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू लर्न दिस पार्ट. Okay, that sine is perpendicular upon hypotenuse. What is cos? Cos is base upon hypotenuse. Tan perpendicular upon base. And now what about all these three? आपको ये 3 लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स? बिकॉज साइन का इन्वर्स होता है कोसेक. ओके, सो साइन का अगर इन्वर्स होता है कोसेक तो जो साइन का होगा उसी को जस्ट हम कोसेक के लिए रिवर्स कर देंगे. सो कोसेक साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? उसको उल्टा कर दीजिए. बिकॉज इन्वर्स होता है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. आप चेक कर सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ही रिटर्न है. ओके, सो आपको सिर्फ इन तीनों को लर्न करना है. ओके, सिर्फ इन तीनों को लर्न करना है, बाकी ये 3 आपके अपने आप लर्न हो जाएंगे अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा एंगल किसके इन्वर्स है. सो सिंस साइन इज इन्वर्स ऑफ cosec A, similarly cos A is inverse of sec A
and similarly tan A is inverse of cot A. Is it clear? So if tan A is equals to perpendicular upon base, then cot A will be base upon perpendicular. So आपको सिर्फ इन 3 रेशियोज को याद रखना है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं और ये याद रखना है साथ ही में कि ये रेशियो किसके इन्वर्स हैं, किसके उल्टे हैं. अगर आपको याद होगा तो आप इजीली फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here are the angles. Yeah, now this is also very important because आप ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो के साथ साथ एंगल्स भी बहुत मायने रखते हैं. वैसे तो हर एंगल की ही वैल्यू होती है, बट सिंस यू आर इन क्लास 10th, सो यहाँ पे आपको सिर्फ इन्हीं एंगल्स की वैल्यू को लर्न करना है. ओके, सो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 5 एंगल्स आर देयर. सिर्फ आपको इन्हीं 5 एंगल्स की वैल्यूज़ को लर्न करना है फॉर योर करेंट क्लास. नाउ सारे रेशियोज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ है. जैसे आपको मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि आपको सिर्फ साइन, कॉस और टैन पे फोकस रखना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सिर्फ इन 3 पे ही फोकस रखना है. बिकॉज अगर आपको पता है कि साइन कॉस का कोसेक का उल्टा है, तो आप साइन का उल्टा करके कोसेक के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं. आई टेल यू दिस नाउ. 0 पे आपकी साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. ना स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, बिकॉज अगर आप इसे लर्न नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में स्पीड नहीं बढ़ेगी, और स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आपके लिए 90 मिनट्स एग्जाम में तो बहुत कम पड़ने वाले हैं. ओके, सो आपको वैल्यू लर्न कर लिए, पहले अच्छे से एंगल्स की वैल्यू लर्न कर लीजिए, देन आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए. Now the value of sin 0 is 0. Now what is this A? A is the angle. आपको पता है एंगल की बात हो रही है, तो ये आपका एंगल होता है. कहीं पे थीटा से डिनोट होता है, कहीं पे अल्फा से डिनोट होता है, कहीं पे एंगल A, बिकॉज फिगर में हमारा A था तो हमने A से डिनोट किया हुआ है. सो A का मतलब एंगल, तो एंगल यहाँ पे अगर आप 0 रख देंगे, दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. सिमिलरली कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. टैन 0 की वैल्यू 0 होती है. नाउ वन थिंग हियर, जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए और फिर कॉस की वैल्यूज़ देखिए. आप ये देख रहे हो कि कॉस की वैल्यू साइन की उल्टी है, तो अगर आपने साइन की याद कर ली तो आप ये भी याद रख सकते हो कि कॉस की वैल्यू उसकी उल्टी होती है. फॉर एग्जाम्पल साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 0 होता है. यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है. ठीक, √3/2 हियर एट 60 है साइन के केस में, तो कॉस के केस में 30 पे है. 45 पे कॉस और साइन क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं, दैट इज़ 1/√2. ओके, सो इस तरीके से इसको लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाता है. अदरवाइज लर्न तो आपको इन तीनों की टेबल्स को बहुत अच्छे से करना है. टैन को अगर हम देख लें तो 30 पे 1/√3, 45 इज़ 1, 60 इज़ √3 एंड 90 इज़ नॉट डिफाइंड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है. व्हाट यू नो अबाउट नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट कब होता है? जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, देन दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. सो अगर आप साइन को उल्टा कर रहे हैं कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए, तो उल्टा करने का मतलब आप इसे क्या करेंगे? 1 को 1 से डिवाइड करेंगे. सो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ cos 0 विल बिकम नॉट डिफाइंड. सो हियर दैट इज़ वाई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको समझिए. इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो जब आप उल्टा करोगे तो दैट विल बी 1/0, तो कोसेक 0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड. दैट इज़ द सेम रीज़न वाई टैन 0 पे तो 0 है एंड कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड. सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. सिमिलरली जब टैन 90 पे हम आते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है, तो जब हम कॉट 90 निकालेंगे तो टैन का उल्टा करेंगे, तो टैन का उल्टा करने का मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 वैल्यू आ जाएगी. ओके, इसीलिए कॉस 90 अगर 0 है तो सेक 90 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है. ठीक है, सो आपको बेसिकली क्या लर्न करना है? आपको इन तीनों को लर्न करना है. यही तीनों इंपॉर्टेंट है और ये किसके उल्टे हैं ये याद रखना है. तो आपको कोसेक, सेक और कॉट को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है. फ्रेंड्स, इन द लास्ट स्लाइड आई सेड कि हम बात करेंगे ट्रिक की. कौन सी ट्रिक है याद करने के लिए कि कौन सा रेशियो कौन से फॉर्मूले के बराबर है. सो हियर इज द ट्रिक स्टूडेंट, व्हाट आई हैव रिटन दैट सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing. Okay, now ये कैसा हुआ? देखिए S से क्या डिनोट हो रहा है? आपका साइन डिनोट हो रहा है. P से आपका डिनोट हो रहा है परपेंडिकुलर, एंड सेम H से क्या डिनोट हो रहा है? हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? दैट साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कर्ली ब्लैक हेयर, दैट मीन्स C is denoting what? C is denoting you the cos angle ratio cos.
B is denoting you the base and H is denoting you the hypotenuse. So cos theta is equals to base upon hypotenuse. Last is through proper brushing. So here T denotes the tan theta, P denotes perpendicular and B denotes base. So this is a way how I learned that which ratio is the formula of which ratio is which. So in the same way you also can learn. अगर आप ये स्टेटमेंट याद कर लेते हो, ये सेंटेंस याद कर लेते हो आप, तो आपको ईजी रहेगा याद करने में कि कौन से रेशियो का क्या फॉर्मूला है. ओके, सो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ट्रिक, दैट्स हाउ यू कैन लर्न द फॉर्मूला ऑफ एवरी रेशियो. और बाकी कोसेक और कोसेक, सेक और कॉट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि बस इतना याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है. ना स्टूडेंट्स, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. जैसे आपने अलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ पढ़ के रखी हुई हैं, दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस. सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में भी आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, तो देख लेते हैं क्या आइडेंटिटीज़ हैं. सो दीज 3 आइडेंटिटीज़ आर देयर इन द ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन. The first is sin square a is plus cos square a is equals to 1. Okay, so the value of sin square a plus cos square a is equals to 1. Now keep this in mind that this angle should be same. Then only the value is equals to 1. Next is 1 plus tan square a is equals to sec square a. And the third one is 1 plus cot square a is equals to cosec square a. Now this is very very important students, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है. इनफैक्ट नॉट इन क्लास 10th, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो दीज आर द वेरी बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखिए. मोस्टली कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होता है, साइन तो बच्चों को याद हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि टैन होगा कि सेक होगा. 1 प्लस सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए तो नहीं होता है. सो इसको याद रखिए दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ टैन था इसीलिए यहाँ पे कॉट लिया गया है. ओके, सो कुछ आप जो अपना रिलेटेबल कुछ भी बना सकते हैं याद करने के लिए, वो आप बना लीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. जितना डिस्कस करना था नोट से रिलेटेड, कुछ बातों से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए था, आई थिंक मैंने सारा कवर अप करवा दिया है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट 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 89, 90. सो दिस इज अ टाइप ऑफ सीरीज गिवन टू यू. एज यू कैन सी, ये एक सीरीज आपको गिवन है. ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है. नाउ द ऑप्शंस आर 1, -1, 0 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2. ओके, ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आ जाता है, अगर आपको एंगल्स की वैल्यू याद है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है इंपॉर्टेंट नोट्स में, अगर वो आपको याद है तो बहुत इजी है क्वेश्चन. देखिए, cos 1, 2, 3 तो हमने नहीं पढ़ा क्या वैल्यू होती है, लेकिन cos 0 तो हमने पढ़ा था क्या वैल्यू होती है. तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. सिमिलरली हमने cos 90 की भी वैल्यू पढ़ रखी है, क्या होती है, 0 होती है. अब आप देख रहे हो कि ये डॉट का मतलब क्या है, डॉट के मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो अगर 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर क्या आना है, 0 ही आना है. सो हमें मिल गया आंसर कि दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. हियर लेट्स चेक इट. यस, C is the right option. Next question: if x tan 45 degree sin 30 degree is equals to cos 30 degree tan 30 degree, then x is equals to, so here you have to find the value of x. Okay, now angles are given to you और आप देख रहे हो वही angles आपको given है जो आपकी टेबल में आपने लर्न किए होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो. So इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है एंगल की वैल्यू रखने वाला. ओके, so the options include -1, 1/2, 1/3 and 1. Is it clear? Now हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज रखते हैं. Now in place of tan 45, the value of tan 45 is 1, so x will be multiplied by 1. Okay, now sin 30, what is the value of sin 30? The value of sin 30 is 1/2. Okay, is equal to cos 30, the value of cos 30 is √3/2. Tan 30, the value of tan 30 is 1/√3. So these are the values जो आपका सॉल्व हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है. जस्ट रिड्यूस दैट, √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा.
यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा है, x/2 इज इक्वल्स टू 1/2. दिस 2 will also get cancelled out, so the value of x is equals to 1. So which option is right? Option number D is the right option. Let's check it. Yes, D is the right one. Next question, students. Yes, sin 2b is equals to 2 sin b is true when b is equal to. Okay. Now this statement is asking you that ये कब सही होगा, ये कब ट्रू होगा जब b की वैल्यू क्या हो. तो इसके लिए हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट लेट्स चेक द ऑप्शन. फर्स्ट इज 90 डिग्री, सेकेंड इज 60 डिग्री, थर्ड इज 30 डिग्री एंड द लास्ट इज 0 डिग्री. ओके, सो आपको b की डिग्रीज यानी कि b के एंगल्स दिए गए हैं. तो इसको करने का क्या तरीका होगा, इसको करने का यही एक तरीका है कि आप हर ऑप्शन में से एक एक वैल्यू, एक एक डिग्री को उठाएं और उसके बाद उनकी वैल्यू टैली करवाएं. जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, दैट इज द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ अगर हमने यहाँ पे साइन 2b की जगह पे 90 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री. ओके, और यहाँ पे रख दिया तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 90 डिग्री. नाउ एज पर द करेंट करिकुलम आपने साइन 180 की वैल्यू नहीं पढ़ी हुई है, सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपका यहाँ से नहीं फॉलो होगा. नेक्स्ट लेट्स चेक फॉर साइन 120 हो जाएगा. अगर हमने 60 रखा, साइन 120 भी आपको क्या पता है स्टूडेंट्स, नहीं पता. ओके, सो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं हैं. नाउ चेक फॉर 30 डिग्री. सो साइन अगर हमने b की जगह 30 रखा तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री. ओके, सो हियर यू विल हैव 2 साइन 30 डिग्री. इज इट क्लियर? लेट्स चेक द वैल्यू. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. इज इट क्लियर? सो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ये 1 आ रहा है और यहाँ √3/2, तो ये भी आपका क्या हुआ, ऑप्शन रॉन्ग हुआ. नाउ द लास्ट ऑप्शन, जब तीनों रॉन्ग हो सकते हैं तो फिर आपके पास क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन बचता है. लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं. अगर हमने b की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो जाएगा और इधर रखी तो भी ये क्या आएगा 2 साइन 0. ना साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विल गेट यू 0. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है. ओके, सो विच ऑप्शन इज राइट, लास्ट वन इज राइट. आंसर नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू. ओके, ऑप्शंस आर these are the 4 options. आपको ये बताना है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक बहुत सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है. कभी भी अगर आप देखिए कि 1 माइनस कॉस ए या 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, तो हमेशा उसके अपोजिट से, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज करना, जो मोस्टली हम स्क्वायर रूट के केस में करते हैं. बट ट्रिग्नोमेट्री के केस में अगर आपने कभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसा पार्ट देखा जैसे यहाँ है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, रैशनलाइज ही करना होता है. ओके, सो अगर हमें रैशनलाइज करना है तो हमें क्या पता है कैसे करते हैं रैशनलाइज, हम चीज सेम लेते हैं, बस उसका साइन अपोजिट कर देते हैं. तो सेम इज द केस हियर. हम न्यूमरेटर सेम ही लेंगे जो यहाँ पे है, बस उसकी साइन को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे. नाउ यहाँ पे जब हम लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी और ये हो गया आपका a प्लस बी. तो क्या हम यहाँ पे अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं? ऑफकोर्स लगा सकते हैं. क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a. ओके, now in the denominator what we have, in the denominator we have sin a multiplied by 1 plus cos a. ना इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्यों नहीं है वो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में. ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ाई, तो आपको पता है दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1. ओके, ना अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को इस साइड लेके चले आएंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ना अभी तो मैंने आपको ये बताया. नेक्स्ट अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी दैट साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब आप समझ जाइएगा मैम ने ऐसा क्यों बोला. ओके, सो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैन वी पुट साइन स्क्वायर ए? ऑब्वियसली वी कैन पुट, सेम ही वैल्यू है. नीचे आपका क्या है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए.
इज इट क्लियर? अब अगर साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है तो ऑब्वियसली एक साइन ए इस साइन ए को डिवाइड कर देगा। एक क्यों? बिकॉज दो है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए तो आपका साइन स्क्वायर ए बनेगा। सो एक साइन ए नीचे वाले डिनोमिनेटर के साइन ए से डिवाइड हो गया। सो नाउ व्हाट यू हैव इन द न्यूमरेटर साइन ए एंड इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस ए। सो विच ऑप्शन अमंग ऑल दीज इज दिस? सो ऑप्शन नंबर बी इज दिस ऑप्शन. Okay, so this is the right answer. Let's check it. Yes, answer number B is right. Clear? Next question. स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें कि मैम इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑब्वियसली जब मुझे पता होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है, आई विल श्योरली डू सो. Okay, so if you have any problem in any question, please write down with that question number in the comment box. So next question student, question number 5. If sin alpha plus sin square alpha is equals to 1, then find the value of cos square alpha plus cos 4 to the power alpha. Okay, क्वेश्चन ने बोला कि आपको पता है कि ये जो sin alpha plus sin square alpha है ये 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए. ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या अवेलेबल है. ऑप्शंस है -1, 0, 1 एंड 2. ओके, सो क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शंस में तो चूज करने का है नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन वैल्यू फाइंड आउट करने का है. तो जो हमें दिया गया है हमें उसी से अपने आंसर को कैलकुलेट करना है. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन इज साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1. अब आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो अगर हम इस स्क्वायर अल्फा को इधर लेके चले जाएं तो हमारी कुछ आइडेंटिटी से हमें मिल जाएगा. देखते हैं क्या मिलेगा. तो साइन अल्फा, अल्फा को मैंने ए लिखा हुआ है, कंसीडर इट एज अल्फा ओनली. ना इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा. ओके, नाउ दिस आइडेंटिटी से मिला कुछ, आपको याद आया लास्ट क्वेश्चन में हमने किया. ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर. तो ये इसको आप मान लीजिए एज इक्वेशन 1. ओके, अब आपको क्या मिल गया कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो बराबर है कॉस स्क्वायर अल्फा के. ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था साइन अल्फा. तो क्या हम साइन अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते? इस इक्वेशन 1 का यूज नहीं कर सकते? कर सकते. करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन अल्फा की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा. देन साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड पे 1 है. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. क्या मिला हमें, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 1. यही तो पूछा था ना हमसे कि इसकी क्या वैल्यू है, तो क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई. सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिर्फ आपको समझने की देरी थी. अगर आपने यहाँ पे ये कैच कर लिया कि हाँ इसको उधर ले जाने से हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उस साइन की वैल्यू को उठा के रख देंगे. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 times square a minus 5 sec square a plus 1 is equal to. Okay, so you have to calculate the value. Options available are 6, -5, 1 and -4. Okay, अब यहाँ पे अगर आपको tan स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, देखिए जहाँ पे स्क्वायर आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर में हमारी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी हमें मिल जाती है. अगर ये सिंगल पावर होता तो बहुत मुश्किल था. ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें सिंगल पावर लगी हो, बट सिंस स्क्वायर है तो कोशिश करिए कि क्या कोई आइडेंटिटी लग सकती है, उसे सॉल्व करें ना. अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, दैट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फा. ठीक है, मैंने कहा था इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा. ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. क्या, अगर हम इस 1 को इस साइड पे भेज दें तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर a -1. ठीक, सो उसी चीज़ को हम यहाँ पे tan स्क्वायर a की जगह पे पुट कर रहे हैं. आई होप आई एम क्लियर टू यू. नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने पे 5 सेक स्क्वायर a -5 सेक स्क्वायर a प्लस 1. इज इट क्लियर? ये आपका क्या हो गया, कैंसल्ड आउट हो गया. -5 प्लस 1 विल गिव यू -4. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट. क्लियर? Next question students, next question, if x is equals to a cos 0 and y is equals to b sin 0, then find the value of this expression. Okay, आपको क्या दिया है कि x जो है वो a cos 0 है, y is equals to b sin 0 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो. ऑप्शंस चेक कर लें पहले. ऑप्शंस है a b, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
a square b square and the last is a to the power 4 b to the power 4. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए cos 0 बोला गया है, तो cos 0 की क्या वैल्यू होती है? टेबल तो हमने पढ़ रखी है ना, लर्न भी कर रखी है. तो cos 0 की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट? cos 0 की वैल्यू होती है 1. तो a से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली a आएगा. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि x जो है वो a के बराबर है. नाउ कमिंग टू दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि y जो है वो b साइन 0 के बराबर. तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है. तो b जब मल्टीप्लाई होगा 0 से क्या आंसर देगा? 0. सो ऑब्वियसली आपको क्या मिला? y की वैल्यू 0. सो अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई, हम उठा के यहाँ पे पुट कर दें. नाउ b स्क्वायर, x की जगह a रखा तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की y की जगह 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 और ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी. सो फिर सिर्फ आपका आंसर क्या बचा? b स्क्वायर a स्क्वायर. सो विच ऑप्शन इज राइट? c इज राइट. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी. ठीक है, हम प्लेस चेंज कर सकते हैं. सो प्लेस चेंज करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर सेम ही आंसर है. सो ऑप्शन नंबर b c इज राइट. ओके, चेक कर लेते हैं. सो यस, ऑप्शन नंबर c इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum value of sin A if A is less than equals to 90 degree and greater than equals to 0? यानी A की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से छोटी हो सकती है और A की वैल्यू 90 या 90 से छोटी हो सकती है. इनके बीच की A की वैल्यू है. ओके, सो हमने टेबल जो लर्न करी है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर साइन 0 हो गया तो उसका आंसर क्या होगा? साइन 0 पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. और अगर फाइनल वैल्यू भी ले लेते हैं हम, यानी कि 90 ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. उसके बीच के ही सारे रेशियो आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में अगर हम वैल्यू की बात कर लें तो वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी. ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स. -1, 0, 1, 1/2. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो भाई 0 और 1 में मिनिमम कौन है? 0 है. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0. ठीक, अगर मैक्सिमम पूछ ले तो मैक्सिमम क्या होगी? क्वेश्चन चेंज करके भी तो दिया जा सकता है एग्जाम में. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ओके, चेक कर लें अपना आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9. If cos A is equals to sin A and A is less than 90 degree, then the value of tan A is. क्वेश्चन कह रहा है cos A sin A बराबर है. ठीक है, और एंगल A जो है वो आपका 90 से छोटा एंगल है. तो tan A की वैल्यू क्या होगी? सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव लर्न द टेबल ऑफ एंगल्स जहाँ पे हमें वैल्यू प्रोवाइडेड थी एंगल्स की, वहाँ पे कौन से एंगल पे साइन और cos सेम आंसर दे रहे थे? तो आपको याद होगा 1/√2, 1/√2 ये दोनों सेम आते हैं cos और sin पे. कौन से एंगल पे? 45 डिग्री पे. ओके, जिन्हें नहीं याद है वो जाएं टेबल चेक करें, देखें कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं. तो 45 डिग्री पे साइन भी 1/√2 आंसर देता है, cos भी 1/√2. इसका मतलब यहाँ पे A कौन सा एंगल हो गया? यहाँ पे A हो गया आपका 45 डिग्री. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर A पता चल जाए तो tan A बताओ कितना होगा. तो tan A मतलब tan 45 डिग्री. tan 45 पे क्या देता है? 1 देता है. इसका मतलब हमारे ऑप्शन में 1 अवेलेबल होना चाहिए. सो द ऑप्शंस आर 0, 1, -1 not defined. So which is the right one? Option number B is the right answer. Clear? Next question. See, the right option is B. Next question. If sin A minus cos A is equals to 0, then the value of sin 4A, that means sin raised to the power 4 and cos raised to the power 4. Okay? Options check कर लेते हैं. 1/2, 1/3, 1 and the last is -1. Now again क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल है आपके लास्ट क्वेश्चन की तरह. ओके, है थोड़ा सा चेंज. क्या कि यहाँ पे cos को इधर ले आए. अगर हम cos को इधर लेके चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? sin A is equals to cos A, यही तो मिलेगा. और ऐसा कौन से एंगल पे होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि ऐसा होता है कौन से एंगल पे? 45 डिग्री पे. तो फटाफट उठा के A की जगह पे यहाँ 45 रखिए, उनकी वैल्यू निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए. तो अगर हमने यहाँ पे रखा तो हमें क्या मिलेगा? साइन रेज टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 45 डिग्री.
ये 45 पे क्या होता है 1/√2, दैट मीन्स इसकी पावर 4. सिमिलरली 1/√2 इसकी पावर 4. ऐसा करने पे हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/4, यहाँ पे भी मिलेगा 1/4. ओके, और ये हो जाएगा आपका 2/4. सिंप्लीफाई कर लें, लास्ट आंसर आपका बचा 1/2. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. लेट्स चेक. यस, ए इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If cos A is equals to 4/5, then tan A. ओके, कह रहा है क्वेश्चन कि cos A जो है वो 4/5. अब क्या 4/5 किसी एंगल की वैल्यू थी cos की टेबल में? नहीं थी ना. तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल वाला क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे अब हमें बेसिक रेशियो के फॉर्मूला लगाना है. क्या था बेसिक रेशियो, जिसके लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. वहाँ वाली फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है. ओके, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं. 3/5, 3/4, 4/3 एंड 4/5. ओके, नाउ cos A क्या दिया है कि है 4/5. अब cos का क्या फॉर्मूला था, कर्ली ब्लैक हेयर. दैट मीन्स ये है बेस और ये है आपकी नीचे वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया. ठीक है, सो ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू मिल गई 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई 5. ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिला 9, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3 आ गया. ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आया, 3 आ गया. अब आपको tan पता है, कहीं पे लिख लीजिए, लिखा तो है ही. tan क्या होता है, अगर हमें tan का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग. दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी. ओके, लेट्स चेक. यस, आंसर बी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. सो जहाँ पे एंगल्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज हमने सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यू को याद किया हुआ है, अगर वो मैच नहीं करती है तो हमें अपने क्वेश्चन को फिर इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Given that sin A is equals to A by B, then cos A. This is the same question like we have solved just now in question number 11. बस वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको वेरिएबल में वैल्यू दी गई है. तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. साइन A, साइन का क्या होता है, साइन A हो जाता है आपका फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहला स्टेटमेंट सम पीपल हैव, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर आपका हो गया A, हाइपोटेन्यूज हो गया B. राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ये है A, ये है B, तो बेस क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, PDT से निकालेंगे. ठीक है, बेस की जगह मान लेते हैं x, बिकॉज B अगर मान लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी B है. ठीक है, क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री है. ओके, so a square plus x square is equals to b square. So from here you get the value of x, that b square minus a square. ओके, तो बेस क्या मिल गया, √b square minus a square. क्वेश्चन ने क्या पूछा, cos a पूछा. cos a क्या होगा, कर्ली ब्लैक हेयर, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपकी गिवन है क्या, x की वैल्यू आपने निकाली हुई है, √b square minus a square. हाइपोटेन्यूज क्या है, b. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. चेक कर ले हमारे ऑप्शन में है कि नहीं ये आंसर. सो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, आई थिंक सेकेंड इज द राइट वन, है ना. अंडर के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b. ओके, सो हमें फाइनल आंसर मिल गया, दैट ऑप्शन नंबर b इज राइट. अपने आंसर को चेक कर लें. सो येस, ऑप्शन नंबर b इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If sin A is equals to 1/2, cos B is equals to 1/2, then A plus B. A plus B क्या होगा, तो भाई sin A 1/2 कब होता है, sin A 1/2 होता है sin 30 डिग्री पे. ठीक है, तो यहाँ से A हमें क्या मिल गया, अगर हम इक्वेट करेंगे तो A मिल गया 30 डिग्री. cos B 1/2 कब होता है, तो cos B उल्टा होता है. उल्टा होता है इसका मतलब ये होगा किस पे, ये होगा 60 डिग्री पे, है ना. तो यहाँ से B इक्वेट करने पे क्या मिल गया, 60 डिग्री. भाई तो A प्लस B क्या हो गया, 30 प्लस 60 हो जाता है क्या, 90 डिग्री. ओके, जस्ट अ सेकेंड, 90 डिग्री. ऑप्शन चेक कर लें. तो द फर्स्ट इज 0 डिग्री, सेकेंड इज 30 डिग्री, थर्ड वन इज 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री. सो विच ऑप्शन इज राइट, लास्ट इज राइट. लेट्स चेक. येस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. क्लियर.
Now next question student, question number 14. In triangle ABC, right angled at B. Okay, क्वेश्चन ने ट्राइंगल ABC बोला कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें B पे क्या है, राइट एंगल है, सो दिस इज द B. ओके, अब आप A और C अपनी मर्जी से दे सकते हैं. नाउ AB की लेंथ गिवन है क्या 24, BC की लेंथ गिवन है 7. आपको कैलकुलेट करना है tan C की वैल्यू. क्या अभी हम कह सकते थे ये बेस है या ये बेस है? नहीं कह सकते थे, बिकॉज हमें कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया गया था बेस कंसीडर करने के लिए. बट जैसे ही हमने क्वेश्चन को आगे पढ़ा, हमने क्या देखा, बोल रहा है C की वैल्यू tan C. दैट मीन्स आपको इस एंगल को कंसीडर करना है. तो जब एंगल 90 के सामने आ गया तो फिर ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा बेस, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर. और ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये तो हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, सो अब यहाँ से आपको tan C निकालना है ना. tan C अगर निकालना है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो क्या यहाँ हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है? सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों हाइपोटेन्यूज को निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो परपेंडिकुलर आपका है 24, बेस आपका है 7, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. चेक कर ले. So 12/7, 24/7 C. The option number B is right one. Let's check. Yes, option number B is the right answer. Is it clear? Now next question, 15. If 4 tan A is equals to 3, then find the value of this given expression. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4 tan A 3 के बराबर है. तो भाई अगर 4 tan A 3 के बराबर हो तो tan A किसके बराबर हो गया, 3/4 के बराबर हो गया. क्या ऐसा कोई एंगल हमने अपनी टेबल में पढ़ा था, कुछ याद किया है? ऐसा नहीं किया है. इसका मतलब ये एंगल वाले से सॉल्व नहीं होने वाला है. तो ये किससे सॉल्व होगा, फॉर्मूले वाले से सॉल्व होगा. भाई tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है. परपेंडिकुलर मिल गया 3, बेस मिल गया 4. तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें परपेंडिकुलर मिल गया 3, बेस मिल गया 4, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा भाई, निकाल लीजिएगा, 5 आएगा. ठीक है, निकाल के चेक कर लीजिएगा, 5 आंसर आने वाला है. अब आपसे क्वेश्चन ने क्या दो एंगल दिए हैं, ऊपर भी नीचे भी, साइन ए कॉस ए. ठीक है, देखो यहाँ पे ए था तो यहाँ पे भी ए ही है. ठीक, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर यहाँ पे बी या सी हो जाता तब थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, बट सिंस सेम एंगल है तो कोई मुश्किल नहीं है. सो साइन ए क्या होता है भाई, साइन का सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, साइन ए मिल गया. कॉस ए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज है 5. ठीक है, कॉस भी मिल गया. अब क्या करें, उठा के वैल्यू पुट कर दें. वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा 4 × 3/5 माइनस 4/5. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 × 3/5 प्लस 4/5. ओके, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व करें तो 12 - 4 8/5, और नीचे यहाँ पे करें तो 12 + 4 16/5. ना 5 से 5 तो कट गया, क्या बचा 8/16. और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बचा 1/2. सो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. चेक करें ऑप्शन में है कि नहीं. सो फर्स्ट इज 2/3, सेकेंड इज 1/3, थर्ड इज 1/2. सो हमें हमारा राइट ऑप्शन मिल गया. ओके, लेट्स चेक द फाइनल आंसर. सो येस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C. तो सबसे पहले भाई फिगर ड्रॉ कर लें, बिकॉज फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. तो C पे 90 डिग्री है, बचे हुए को आप अपनी मर्जी से ले लें AB. ओके, देन द वैल्यू ऑफ cos A + B. क्वेश्चन बोल रहा है अगर ऐसा कुछ ट्राइंगल है तो A + B की वैल्यू निकालो. ना A + B कितना होगा पहले तो पता होना चाहिए, तब तो हम वैल्यू निकालेंगे. उससे पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है या डिग्री आ रहा है या कैसा आंसर आ रहा है. सो फर्स्ट इज 0, 1, 1/2, √3/2. इसका मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल होगा और उसकी वैल्यू होगी, तभी ऐसे आंसर आएंगे. बिकॉज ये आंसर कौन से हैं, ये तो आंसर हमारे एंगल की वैल्यू वाले हैं. ओके, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ट्राइंगल पे. क्वेश्चन के ट्राइंगल में आपको क्या बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से C हमें पता है. तो हमें ये भी तो पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं ज़रा यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं. A + B + C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. C हमें पहले से पता है क्या है 90 डिग्री. सो इज इक्वल्स टू 180. यहाँ से हमें क्या मिल गया कि A + B जो है भाई वो 90 डिग्री है. ओके, अब A + B मिल गया तो A और B को अलग अलग तो पूछना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं. क्वेश्चन ने A + B पूछा,
तो भाई क्वेश्चन में a प्लस बी पूछा तो a प्लस बी की जगह उठा के रख दीजिए 90। अब cos 90 की वैल्यू तो सबको पता है बिकॉज टेबल तो सबको लर्न है। तो cos 90 क्या हो जाएगी 1? नो, cos 90 होता है 0। ओके, cos 90 क्या होता है 0 होता है। सो राइट ऑप्शन इज 0। चेक कर ले। Yes, option number A is right. So next question is student, question number 17. The value of the expression is, so ये आपकी expression given है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक expression दी है, बोला इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन चेक कर ले 0, 3, 2, 1, मतलब इन चार में से कोई इसकी वैल्यू है। अब क्या करना है, कुछ दिया तो है नहीं, तो हमें इसी में से कुछ ढूंढना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर हम ज़रा ध्यान दें तो क्या ये कुछ सिमिलर फॉर्मूला आइडेंटिटी जैसा नहीं लग रहा आपको? कैसे, देखिए ये 3ab और ये हो गया, अगर यहाँ पे साइन को हम a मान लेते हैं तो यहाँ पे ये a का स्क्वायर हो रहा है, b का स्क्वायर हो रहा है। तो ऐसी कुछ आइडेंटिटी अगर याद है हमें तो यस, एक आइडेंटिटी होती है क्यूब की। क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। और ये किसकी होती है स्टूडेंट? ये होती है a प्लस b के होल क्यूब की। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि a कुछ साइन से रिलेटेड है, b कुछ कॉस से रिलेटेड है, तो क्यूब इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? साइन स्क्वायर हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई? कॉस स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये सिर्फ हमारा एजम्पशन है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या हम सही एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम कर लें एज्यूम कि a साइन स्क्वायर है और b कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इनका क्यूब करने पे ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। चेक कर ले क्या आता है कि नहीं। तो a के क्यूब मतलब ये साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई 3, पावर क्या हो जाती है? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आएगा? 6 आएगा, तो साइन 6 थीटा। सिमिलरली b क्यूब क्या हो जाएगा? कॉस 6 थीटा। फिर क्या हो गया? 3ab यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या हो गया? a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी जैसा मिला आपको? क्या आइडेंटिटी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? यही आंसर देगा। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होके वही आंसर देता है। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होके हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन तो वही है ना जो यहाँ लिखी हुई है। ये हमें कब मिली थी? ये हमें इसका क्यूब करने पे मिली थी। ओके, ये हमें कब मिली थी? ये हमें इसका क्यूब करने पे मिली थी। और ये क्या है भाई? ये तो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। इसका मतलब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। सो कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है? 1 राइट है। ओके, इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आपका स्क्वायर की आइडेंटिटी पे पूछा जा सकता है। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ओके, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू क्या होगी? तो भाई ये क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, तो ये 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा? 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड साइन और स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पे। ओके, हम इसका क्यूब कर सकते हैं, हम इसकी पावर 4 कर सकते हैं, हम इसकी पावर 2 कर सकते हैं, कुछ भी पावर कर दे, आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ सेक a प्लस tan a इज इक्वल्स टू एक्स देन सेक a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं दी गई है स्टूडेंट, ना ही कोई एंगल दिया गया है, तो क्या करेंगे? ठीक है, जब कोई वैल्यू, जब कोई एंगल ना दिया जाए तो हमें वहाँ पे क्या हिंट लेनी चाहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो क्या सेक और टैन के बीच में कोई रिलेशन है आइडेंटिटी का? तो यस है। तो क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब अगर हम सेक और टैन को एक साथ कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक, क्या ये कुछ बन सकता है? क्या ऐसा कुछ हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? सेक ए माइनस टैन ए विद इन 1 ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट सेक ए प्लस टैन ए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमें सेक ए प्लस टैन ए की वैल्यू क्या है? गिवन है। ठीक है, तो अगर ऐसा गिवन है, ठीक, तो क्या कर लें? चलिए कर लेते हैं भाई। अगर हमने सेक ए टैन ए प्लस एक्स यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिला?
sec a माइनस tan a इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई x। इस x को आप उठा के इस साइड ले आइए, क्या मिला, sec a माइनस tan a। ओके, क्या वैल्यू निकालनी है हमें वैल्यू निकालनी है sec की, ठीक है। तो tan को हम इधर भेज दें, क्या मिला हमें, प्लस tan a इज इक्वल टू sec a। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, अगर नहीं होगा तो हमें और भी कुछ सॉल्व करना बचा है इसका मतलब। सो ऑप्शंस आपके पास हैं ये। अब यहाँ कहीं tan आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे tan की जगह पे भी कुछ ना कुछ और आ रहा है, तो भाई tan की भी वैल्यू हमें निकाल के यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से tan a की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि अगर हम इस x को इधर भेज दें तो x माइनस क्या हो जाता है, sec a हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं x माइनस sec a इज इक्वल टू sec a। ये हमें कहाँ से मिला भाई, ये हमें यहाँ से मिला कि अगर हम इसको इधर भेज दें तो tan a हो जाएगा x माइनस sec a, हमने वही किया। अब इस sec a को अगर आप इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इधर करके देखते हैं, 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 sec a, ठीक है। अब इसको पहले तो सॉल्व कर लें, तभी तो 2 इधर लाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x और उसके बाद ये बन जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 2 sec a है, सिर्फ sec a की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2 को हम भेज देते हैं अपने लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू sec a। ऐसा कोई ऑप्शन तो अवेलेबल है हमारा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर अवेलेबल है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इसमें हमें क्या समझना था, अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है, क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे क्या लगाना है, आइडेंटिटी लगानी, बिकॉज 3 ही चीज़ें तो पढ़ रहे हैं हम अपने 10th के सिलेबस में, कि या तो एंगल होगा, या तो फॉर्मूला लगेगा, या आइडेंटिटी दी गई है, ठीक है। तो 2 चीज़ तो नहीं वर्क करी, तो अब हमें तीसरा क्या वर्क कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी को वर्क कराना पड़ेगा। आइडेंटिटी वर्क कराने के लिए आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि जो 2 चीज़ें दी गई हैं क्या इसके बीच में कोई आइडेंटिटी है, तो यस थी, जिसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करके देखा तो कुछ ऐसा बन रहा था, देन हमने अपने क्वेश्चन से वैल्यू उठा के रख दी, फिर हमें क्या मिला, हमें ये मिला, ठीक है। इस इक्वेशन पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने ऑप्शंस में देखा कहीं tan a तो है नहीं, अगर यही कोई ऑप्शन अवेलेबल होता तो बस यहीं पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना रोक देते, बट सिंस tan a नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, tan a की भी कोई वैल्यू रखनी होगी, और वो वैल्यू हमें कहाँ से मिली, हमारे गिवन एक्सप्रेशन से मिली, ठीक। वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया, sec a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन यहाँ पे tan a भी पूछ सकता था, tan a पूछता तो फिर हम यहाँ से किसको भेजते, यहाँ से हम sec को भेजते, बिकॉज हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, tan की वैल्यू निकालनी थी। सो सेम प्रोसीजर होता, बस sec की जगह हम किसको भेजते, tan को भेजते। क्लियर। ऑप्शन चेक कर ले कौन सा राइट है, सो सी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो उस टाइम पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। इसका यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टावर है h मीटर हाई का, ठीक है, और वहाँ से कोई हम 2 ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं जो कि टावर के बेस के बराबर में रखें, तो मान लिया एक ऑब्जेक्ट है A, एक ऑब्जेक्ट है B, इसे हम देख रहे हैं, तो जो हमारे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो अल्फा और बीटा बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा, अगर ये आपको कंडीशन ना दी होती कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो एंगल्स को बनाने का जो प्रोसेस होता वो थोड़ा सा डिफरेंट होता। मैं आपको दोनों प्रोसेस समझा रही हूँ कैसे बनाना है, ठीक। पहले तो हम इससे बता रहे हैं कि ये जो आपको दे दिया गया ना, ये एक बहुत बड़ा आपको हिंट दे दिया गया कि कहाँ बीटा लेना है, कहाँ अल्फा लेना है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है। अगर आपको ध्यान में, अगर आप इस एंगल्स को देखो, ठीक है, तो ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल, भाई ये तो पतला होता जा रहा है ना, जिससे हम दूर जाते जा रहे हैं पतला होता जा रहा है, यानी कि एंगल छोटा होता जाएगा। तो जो ज़्यादा करीब का एंगल होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो बड़ा यहाँ पे कौन है, बीटा, इसका मतलब ये कौन है बीटा, ये कौन है अल्फा, ठीक है। ये तो हमें इस हिंट से पता चल गया। मान लीजिए क्वेश्चन ने ये आपको ना दिया होता, तब आप कैसे पता लगाते, क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा बीटा है, तो उसके लिए जो आपका फिगर बनता फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं कैसे बनता। तब हमारा फिगर क्या होता है, देखिए हम पहले अज्यूम करते कि ये एक टावर है,
2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है। अब डिप्रेशन की बात हो रही है तो हमें इस बेस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ती जो टावर के टॉप तक जाती है, ठीक है। अब यहाँ से टावर के टॉप से हम 2 ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसको, A और B को। जब हम A को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, अल्फा। जब हम B को देख रहे हैं दूसरे को देख रहे हैं तो डिप्रेशन एंगल क्या बन रहा है, बीटा। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं स्टूडेंट, तो क्या यहाँ पे हम पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कैसे? अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बीटा है तो भाई ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो दूसरा हमारा प्रोसेस ये था, ठीक है। आया तो भाई ना जो बताया गया। तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन ने ये क्या दिया, एक बहुत बड़ी हिंट दी है जिसमें आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है, अरे बीटा बड़ा है, बड़ा एंगल पास में होता है, अल्फा छोटा है, अल्फा दूर होगा, ठीक है। तो इसको हम रब कर लेते हैं, ओके ना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस देख लें कि ऑप्शन में क्या क्या आपसे पूछा गया है या क्या क्या दिया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ये, सेकेंड ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन है ये एंड फोर्थ ऑप्शन ये। अब ऑप्शन देख के तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये कैसा ऑप्शन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं जैसे बताने जा रही हूँ सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम टैन की वैल्यूज निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स एंड फॉर्मूला, ओके। सो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं अपने इस ट्रायंगल को। पहले नेमिंग कंप्लीट कर ले ट्रायंगल की। ये सी हो गया, ये डी हो गया। सबसे पहले आ जाइए इन ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि इस ट्रायंगल पे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टैन। भाई टैन क्यों लगाएंगे, टैन ही लगाना है आपको। क्यों लगाएंगे ये मत ध्यान दीजिए, टैन ही लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस में टैन लगता है, ठीक है। सो क्या एंगल है, बीटा, ठीक है। अब हाइट तो है h मीटर, ठीक है, h हो गया परपेंडिकुलर। भाई बेस नहीं दिया था, एज्यूम कर लेते हैं क्या जा रहा है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये हो गया y, ओके ना। अब एक बात पे ध्यान दें, हम तो जनरल अगर बेसिक मेथड से क्वेश्चन लगाते हैं स्टूडेंट्स तो टैन ही एज्यूम करके चलते हैं, बिकॉज वहाँ तो हमें वैल्यू निकालनी होती है। अब अगर हम ऑप्शन पे अपने ध्यान दें तो यहाँ तो भाई पूरे ऑप्शन में कॉट है, ठीक है। टैन को कॉट नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, उल्टा करके बना सकते हैं। भाई टैन उल्टा होता है तो ये हो जाएगा y/h, ओके। अब कॉट बीटा तो हमें पता चल गया, कॉट अल्फा भी निकाल लेते हैं। तो कॉट अल्फा भी तो निकालना बहुत आसान है, क्या डायरेक्ट निकालते हैं कॉट अल्फा। भाई कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, बेस। टैन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब भाई बेस क्या है, बेस ये है। अल्फा के लिए भाई आपको पूरा बेस लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है h, ओके। अब भाई यहाँ से देखो, यहाँ पे h आ रहा है, कॉट अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, क्या कहीं आपका x प्लस वाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें x और y को क्या करना है, हटाना है। देखिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं भाई। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली है, अब उठा के आप उनको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा खुद ही समझ में आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑप्शन में पुट करते हैं, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन में पुट किया तो कॉट अल्फा की जगह हमने क्या रखा, x प्लस वाई अपॉन एच, माइनस यहाँ पे बीटा की जगह क्या रखा, y अपॉन एच, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया, h x प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एच। भाई वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, बाहर वाले h से अंदर वाले x कैंसिल हो गए, क्या मिल गया हमें, x मिल गया। x क्या था, x था डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कौन थे, a एंड b, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, x। इसका मतलब ये वैल्यू x की सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम बेसिक मेथड से लगाने चलेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने अपने ऑप्शंस के हेल्प ली और वैल्यूज निकाल के सीधा ऑप्शन में पुट कर दिया। भाई हमें क्या निकालना था, हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, यानी x की वैल्यू तो निकालनी थी। तो जिसके ऑप्शन पे x के बराबर आ गया वही ऑप्शन हमारा राइट हो गया, तो फर्स्ट ही पे आ गया, ठीक है। अब मे भी अगर आपको लग रहा हो कि मैम क्या और किसी पे नहीं आ सकता, तो भाई चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने थर्ड ऑप्शन उठा लिया, चेक कर ले थर्ड ऑप्शन पे, चलिए थर्ड चेक पे, इस पे चेक करते हैं।
तो ये हो गया h, कॉट अल्फा की जगह हमने क्या रखा x प्लस वाई अपॉन एच, कॉट बीटा की जगह y अपॉन एच, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, x प्लस 2y अपॉन एच, h से h तो कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ क्या बचा, खाली x आया क्या, नहीं आया ना। वैसे ही सारे ऑप्शन में आप देखेंगे कि बचे हुए तीनों में कि कोई भी x के बराबर नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है जो आंसर क्या दे रहा है, x, और x ही हमसे पूछा गया था। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन अगर एक दो बार आपने इस वीडियो को दोबारा, इस क्वेश्चन की दोबारा वीडियो देखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन चेक कर लें, लास्ट ऑप्शन कौन सा हमारा राइट है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Now 20 question is match the columns and I think very easy question। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला देखिए, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा समझना। ये 90 डिग्री है, ये थीटा मान लिया हमने, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, भाई एंगल थीटा के अपोजिट कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होती है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन में होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया, ठीक। नेक्स्ट, साइन एडजेसेंट टू एंगल थीटा, थीटा के बगल वाली साइड कौन सी होती है, बेस होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि कॉस का होता है, इसका मतलब यहाँ से कॉस थीटा। नेक्स्ट, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कौन होता है, परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू कौन होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टैन होता है, तो ये हो जाएगा ए। अब अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। ओके, ना फर्स्ट किससे मैच किया था हमारा, बी से, तो फर्स्ट के ये दो ऑप्शन है। फिर सेकेंड चेक कर लो, सेकेंड किससे मैच किया, सी से, लो भाई यहाँ पे भी मिल रहा है। थर्ड किससे मैच किया, ए से, तो थर्ड ए किस में मिल रहा है, सिर्फ इस वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। चेक कर लें, सो यस, बी इज द राइट ऑप्शन। आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो बहुत अच्छे नंबर आने, है ना, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, आ भी सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको हायर लेवल की करनी है, ताकि जब इजी क्वेश्चन आए तो वो आसानी से लग जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ tan b is। So let's see the figure first and with the options. So the figure is given to you, options are 4/3, 14/3, 5/3, 13/3। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें tan b की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब एंगल आपका क्या होगा, ये होगा। अगर ये एंगल है तो सिंस हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं राइट एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो ये आपका कैसा बन रहा है, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें BED, ये आपका कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे होगा भाई, देखिए नीचे क्या है, नीचे आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर ये 90 है तो जाहिर है कि ये भी आपका 90 होगा, जिससे हम BED को क्या कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपका अगर बेस एंगल ये है और राइट एंगल ये है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। AB की डायमेंशन आपको दी गई है, तो AB यहाँ से यहाँ तक है। ओके, tan B निकालने के लिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। अब अगर आप 5 सेंटीमीटर देख रहे हो कि DC है, तो रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड बराबर होती है, दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल in dimension. So if this is 5 then this is also 5. Okay, so let me change the color of the pen. Okay, so अगर आपका ये 5 है यहाँ से यहाँ तक और ये 14 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, 9 आ गया। हमें क्या मिल गया, हमें बेस मिल गया 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बस परपेंडिकुलर निकालना है। अब 9 ऑप्शंस तो यहाँ डिनोमिनेटर में किसी में अवेलेबल नहीं है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा ना। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आएंगे हम अपने रेक्टेंगल पे। ओके, अब रेक्टेंगल में ये नीचे का क्या हो गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है, और ये क्या गिवन है, ये आप चाहे बेस मान लो चाहे परपेंडिकुलर व्हाटएवर, बिकॉज यहाँ पे कोई बेस एंगल नहीं, यहाँ पे हमें कोई रेशियो नहीं निकालने ट्रिग्नोमेट्री के, यहाँ पे हमें जस्ट क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। PGT लगा दें तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मीन्स 169, 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25, और नीचे क्या है AC स्क्वायर। ओके, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, 144 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, AC इज 12 सेंटीमीटर। नाउ इफ दिस इज 12, आई सेड दीज टू साइड्स आर इक्वल इन डायमेंशन, सो दिस इज ऑल्सो 12, तो P हमें क्या मिला, 12 मिल गया। ओके,
ना इसे सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. इट इज डिविजिबल बाई 3, सो 4/3. सो विच ऑप्शन इज राइट? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर. क्लियर? लेट्स चेक द आंसर. सो यस, आंसर नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, tan A. ओके, tan A. अब आगे कुछ दिया नहीं है तो हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. सो द ऑप्शंस आर दिस. ओके, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका सही है. tan A किसके बराबर होगा? ना स्टूडेंट्स, tan A का एक फॉर्मूला होता है क्या? sin A बाई cos A. इसे आप याद कर लीजिए. ओके, ये कैसे निकलता है ये मैं आपको बता रही हूँ, बट जस्ट क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, टाइम को सेव करने के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए. tan A इज इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यू नो दैट sin A इज इक्वल्स टू व्हाट? sin A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्लियर? अगर हम sin A और cos A को डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू tan A. दैट इज वाई द रीजन आई एम सेइंग दिस दैट tan A इज इक्वल्स टू sin A. इसे आप एक फॉर्मूला समझ के याद कर लीजिए. क्लियर? नाउ अब आप देखेंगे cos A है नीचे पे आपको स्क्वायर रूट जैसा कुछ सारे डिनोमिनेटर्स में नजर आ रहा है. इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस करने. ओके ना, अगर हमें आइडेंटिटी याद है अपनी, क्या होती है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब यहाँ cos की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें? सिर्फ cos इधर रखते हैं, बाकी सब कुछ नेक्स्ट साइड भेज देते हैं. तो cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A. ओके, साइन स्क्वायर A. नाउ सिर्फ cos A चाहिए तो स्क्वायर भी हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर A. ठीक है, अब हम क्या करें? cos A की हमें वैल्यू मिल गई, हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं. क्या मिल जाएगा हमें? साइन A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. कौन सा ऑप्शन राइट है स्टूडेंट्स? हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है. ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं बनना. सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, क्या चेंजेस हो सकता है. किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में चेंज किया जा रहा हो, डिनोमिनेटर में cos A दिया हो, तो क्या करेंगे? करना सिर्फ यही है, बस यहाँ पे हमने cos A निकाला था, यहाँ sin A की वैल्यू निकाल देंगे. ओके, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट tan A इज इक्वल्स टू कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन cos A. ओके, सो ये भी आपका tan A का दूसरा फॉर्मूला बन गया. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में ऐसे ऑप्शन चेंज करके दे दिया जाए. क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट है. तो आंसर नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ sin x is plus cos x is equals to 2, then sin to the power 19x plus cos to the power 20x is equals to. Let's check the option first. So first option is 2 raised to the power 19, second is 2 raised to the power 20, third is 2 and fourth is 2 raised to the power 39. ओके ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया? ये आपको कंडीशन दी गई है जिससे आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ओके, अब यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है sin x प्लस cosec x. क्या cosec x को हम साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, उल्टा होता है ना, तो बस कर देते हैं उल्टा. इक्वेशन पूरी सेम है, बस हमने cosec को चेंज कर दिया. नाउ टेक द एलसीएम. व्हेन यू विल टेक द एलसीएम, दिस विल बी sin square x प्लस 1 sin x is equals to 2. Now take this sin to here. Okay, what you will get? Sin square x plus 1 minus 2 sin x is equals to 0. Minus 2 sin x is equals to 0. What I did, मैंने sin x को इधर मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड पे मूव करा दिया. Now ये आपका क्या बन रहा है? If you remember, this is the sin x minus 1 whole square आइडेंटिटी. अगर आप इसे खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यही मिलेगा, चेक कर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, सो ये क्या है? sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ही शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म नहीं, होल स्क्वायर का ही आपका खोलने के बाद जो आपकी एक्सप्रेशन बनती है वो है. ओके, नाउ अब यहाँ पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर दोनों साइड से हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. फाइनल क्या मिलेगा? sin x इज इक्वल्स टू 1. इफ sin x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो sin की हम कितनी भी पावर लगा दें, sin 19x विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1, बिकॉज 1 की पावर 19 हो जाएगा तो 1 ही तो आना है. सिमिलरली cosec 20x, ठीक है, अगर ये 1 है sin x तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वो भी 1 होगा. तो cosec 1 की पावर 20 कर दीजिए, क्या आंसर आना है? 1 ही तो आना है ना.
ठीक है, कोई चेंजेस तो होने नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आपने वैल्यूज निकाल ली है, 1 + 1, क्या आंसर आया, 2 आंसर आया। सो विच ऑप्शन इज राइट स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, लेट्स चेक द ऑप्शन। Yes, option number C is right. Explanation is also given to you. So this is the explanation I have already explained. Okay, but आप देखना चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। Now let's move to the next question. Question number 24. In right angle triangle ABC, right angled at B. तो सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, बिकॉज मैंने बताया है अगर फिगर पॉसिबल है ड्रॉ करना तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। सो B पे राइट एंगल है, आप यहाँ पे A ले लें, यहाँ C ले लें। What else is given? AB is 5 सेंटीमीटर, सो ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। Then what else is given? Sin C is equals to 1/2. सो sin C गिवन है, इसका मतलब ये हमारा बेस एंगल हो गया। अब ये कोई डायमेंशन नहीं गिवन है कि हम यहाँ 1 और 2 लिख दें, ये क्या गिवन है, ये आपको गिवन है रेशियो। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या पता है, अगर sin C है तो sin C किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। क्लियर। अब sin C की वैल्यू तो पहले से दी गई है, क्या 1/2। परपेंडिकुलर गिवन है, यस ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज गिवन है, नो। तो हाइपोटेन्यूज है क्या, AC है। सो मिल गया यहाँ से हमें AC क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये 10 सेंटीमीटर अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकेंड इज 8, थर्ड इज 10। सो यस 10 अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। So answer C is the right one. Explanation is given to you. I have already explained to you. Let's move to the last question of today's session, student. Question number 25. If sin A minus B is equals to 1/2, cos A plus B is equals to 1/2, find the values of A and B. So यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है, गिवन है sin A minus B is equals to 1/2। अब ये 1/2 देख के तो समझ में आ गया होगा कि ये साइन के एंगल वाले टेबल में वैल्यू होती है, कौन सी डिग्री पे होती है, 1/2 किस पे होती है, साइन 30 डिग्री पे। सो अगर ये 30 डिग्री पे होती है, साइन कैंसिल आउट कर दे या हम एंगल्स को इक्वेट करें तो हमें मिलता है A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली हम इसमें कर लेंगे 1/2 कॉस के भी टेबल में आता है, किस डिग्री पे आता है स्टूडेंट्स, कॉस 60 डिग्री पे। सो अगर एंगल इक्वेट करेंगे तो क्या मिला हमें, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब ये आपको दो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन मिली है जिसे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, ईदर बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एलिमिनेशन। ठीक है, मैं एलिमिनेशन करने जा रही हूँ। क्या करेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल हैव 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। ठीक है, अब a हमने निकाल लिया। अब a निकालने के बाद आप इधर 1 में रख दो, b में रख दो, जिसमें भी चाहो रख दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज मैंने b में रख दिया, ठीक है, सॉरी सेकेंड में रख दिया, तो यहाँ से हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री थी, a की जगह 45 डिग्री रख दिया, तो b हमें क्या मिल जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, b आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45, दैट मीन्स आपको क्या मिला b 15 डिग्री। ठीक है, चेक कर लें, 45 और 15 अवेलेबल है। सो फर्स्ट इज 45, a 45, b 15, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट मिल गया। सो फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फाइनल ऑप्शन इज ए आपका राइट आंसर है। ओके, सो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर पे बेस्ड, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैंने सब करवा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बन सकता है, बनेगा तो सेम पैटर्न होंगे, बस वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर के लिए, इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, एंगल की जो टेबल मैंने बताई आपको साइन कॉस और टैन से रिलेटेड वो पता होनी चाहिए, और फॉर्मूले पता होनी चाहिए। फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी कि उसको कैसे याद करना है। ठीक है, सो अगर ये 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड याद हैं तो आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाएगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को जितना हो सकते जितने पॉसिबल, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आप नेट पे देख लें, चाहे आप अपनी बुक पे देख लें, ठीक है, या अलग अलग बुक सॉल्व करें, बुक से चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। सो बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन उनका पैटर्न, वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन विल बी सेम लाइक दिस। सो अगर आपको टेबल्स लर्न है
तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यस स्टूडेंट, वीडियो के लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए केस स्टडी रखी गई है, आप उसे डाउनलोड करके ज़रूर सॉल्व करें, बिकॉज वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Okay, so if you like the session, you enjoyed the session, please subscribe our channel and to receive the latest updates, hit the bell icon. Thank you and have a nice day.